नमस्कार। 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आए हुए चौथा दिन है। मतलब 3 दिसंबर को रिजल्ट घोषित हुआ था और यह साबित हो गया था कि किन राज्यों में किसकी सरकार बन रही है। उसमें से एक है तेलंगाना और आज है तारीख 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में वहां के एक उम्मीदवार रघुनाथ रेड्डी ने शपथ ले ली। लेकिन 3 राज्यों में जहां पर बीजेपी के प्रचंड जीत की जो खबरें आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वहां पर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का चयन अभी तक नहीं हुआ है। अब इसको आप कैसे देखते हैं? अब इसमें पॉजिटिव न्यूज और नेगेटिव न्यूज कैसे तय होगा कि जहां पर चुनाव हुआ, रिजल्ट घोषित हो गया, पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तो सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी। लेकिन इतने दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अभी तक कौन बनेगा मुख्यमंत्री राजस्थान का, कौन बनेगा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का और कौन बनेगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। न मीडिया में चर्चा है, न डिबेट हो रहा है कि क्या पार्टी में, बीजेपी के अंदर में गुटबाजी है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री के जो प्रत्याशी हैं उनका सिलेक्शन पार्टी नहीं कर पा रही है, या पार्टी बहुत फूक फूक करके कदम उठा रही है। इसको समझने के लिए और जानने के लिए 2 नजरिया हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी कोई भी काम करती है तो बड़ा ठोक बजा के काम करती है ताकि कांग्रेसी मुख्यमंत्री की तरह बाद में पलट न जाए या पार्टी से बगावत ना कर दे। और जो मुख्यमंत्री बीजेपी तय करती है वो बिल्कुल अनुशासन प्रिय और उसके सेंट्रल लीडरशिप के हिसाब से चलता है। जाहिर सी बात है, इसको आप उस रूप में भी ले सकते हैं कि कांग्रेस जल्दीबाजी में कोई निर्णय करती है, बाद में उसका वो नतीजा उसी के लिए अहितकारी हो जाता है, मतलब कि बाउंस बैक कर जाता है। लेकिन इस चुनाव से कई सारी चीजें सामने आई है। क्या आपको पता है या मीडिया ने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में वहां के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, जो काफी प्रखर रहते थे अभिनेत्रियों के ड्रेस पर या फिल्मों के ऊपर जो होते थे विवाद, उस पर उनकी टिप्पणी सबसे पहले आती थी राष्ट्रीय मीडिया में, नेशनल मीडिया में वो छा जाते थे। वो गृह मंत्री मध्य प्रदेश के चुनाव हार गए हैं। उनके साथ ही 12 ऐसे मंत्री भी चुनाव हार गए जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री थे। क्या आपको यह भी पता है कि बीजेपी ने इस बार तीनों राज्यों में 21 सांसदों को उतारा था? 21 सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जिसमें 3 मंत्री भी थे। 21 सांसदों में से कितने सांसद जीते, कितने हारे, ये आपको पता होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप मीडिया की सुर्खियों को देखें, टेलीविजन चैनल को, डिबेट को देखें, तो आपको इन खबरों का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी ने 21 सांसदों को जो उतारा था उसमें से 12 जीते, 9 हार गए। मतलब मोदी जी के साथ काम करने वाले सांसद, बीजेपी के सांसद को विधानसभा चुनाव में हार मिली, ये भी एक खबर है। अब आप कहें कि भाई जीत में हार की खबर कैसे दिखाई जाए? तो मीडिया का काम होता है कि जो खबर है उसको बता दीजिए, राजनीति नहीं करना है इसमें। मीडिया वाले को राजनीति नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है, कुछ खबरें आपके पक्ष में होती हुई दिखाई पड़ेंगी और कुछ खबरें जो है आपके खिलाफ होती हुई दिखाई पड़ेंगी। इसीलिए कोई गोदी मीडिया कह देता है, कोई सरकारी मीडिया, कोई कांग्रेस मीडिया, कोई चमचा मीडिया, कोई दरबारी मीडिया। मीडिया में आजकल कौन सी खबरें दिखाई जाएं, कौन सी खबरें नहीं दिखाई जाएं, बड़ा इसका मुद्दा है और देश के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि खबरें आपको मालूम होनी चाहिए। तय तो आप बाद में करेंगे कि भाई किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है कि 9 सांसद हार गए, मध्य प्रदेश में 12 मंत्री हार गए। आखिर किस वजह से हारे, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। और 3 राज्यों में
मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी की खोज नहीं हो पाई 3 दिन के बाद भी। और इसी बीच राजस्थान में एक करनी सेना से जुड़े हुए एक जो नेता है, उनकी मौत हो जाती है। दिन दहाड़े अपराधियों ने हत्या कर दी थी। लेकिन राजस्थान वहां पर एक तरह से ऊहापोह के स्थिति में है। जो मौजूदा सरकार है वो इस्तीफा दे चुकी है। जाहिर सी बात है उनका नियंत्रण सरकार पर नहीं होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेता रमन सिंह ने भी दावा किया था कि कुछ अधिकारी जो हैं बैकडेट से कुछ फाइल्स को साइन कर रहे हैं दिखाने के लिए। जाहिर सी बात है अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर एक तरह का प्रेशर होता है कि नई सरकार जो आएगी हम उसी के हिसाब से करेंगे, उसी के मूड के हिसाब से काम किया जाता है। लेकिन ये खबरें जो ऐसी हैं कि बीजेपी के 9 सांसद हार गए, 12 मंत्री हार गए, इसके अलावा अगर आप खबर का विश्लेषण करेंगे तो बहुत सारी चीजें मालूम होगी कि कितने चुनाव, कितने अंतर से जीत हुई है, कितने प्रतिशत से वोट मिली है, क्या रहा, कैसे रहा, कहां कहां किन उम्मीदवारों की स्थिति कैसी रही, प्रधानमंत्री जिन क्षेत्रों में किए वहां पर उसका क्या आकलन रहा। ऐसी खबरें या ऐसा विश्लेषण अब देखने को नहीं मिलता है। खबरें गायब हो रही है। अब देखिए संसद में कल अमित शाह गरज रहे थे, गृह मंत्री जी, कि नेहरू जी की वजह से ऐसे हुआ वैसे हुआ। और आज ट्वीट करते हुए कई मंत्री दिखाई पड़े कि पीओके में भी 24 सीट आरक्षित है। मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये पहली बार हो रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर को लेकर जो संविधान बना था, जो संशोधन हुए थे, 1954 से ये चला आ रहा है कि 24 सीट जो है पीओके के लिए आरक्षित कर दिया जाता है हर बार। जब 370 धारा हटाई गई थी तब भी ये इसको छेड़ा नहीं गया था। और कल भी गृह मंत्री ने जो बयान दिया, लेकिन आज पीयूष गोयल और अश्वनी वैष्णव के हमने ट्वीट देखे तो उसमें ऐसा जाहिर हो रहा था कि पहली बार पीओके को लेकर के इस मोदी सरकार ने सीटें आरक्षित की है। ये भ्रम फैलाने वाली स्टोरी है जिसको मीडिया हाईलाइट करती है। यहीं पर समझने की जरूरत है, क्योंकि देखिए मीडिया का काम है, मेरा काम है खबर बताना। कौन सही है कौन गलत है इसका मूल्यांकन जनता समय समय पर करती रही है। जैसा कि इस बार के चुनाव में आपने देखा, मोदी की लहर है लेकिन कई जगह लहर नहीं है। क्यों नहीं है? मणिपुर नहीं गए, क्यों नहीं गए? ये सब सवालात और इनके जवाब देश की जनता को मालूम होने चाहिए। तो मैंने अभी थोड़ी देर जो रिसर्च कर रहा था कि भाई इस चुनाव का विश्लेषण कैसे लोग कर रहे हैं, कहीं इसकी चर्चा नहीं है कि 9 सांसद हार गए हैं। मैंने आपको बताया, इस खबर को और ढूंढिए कि जो मंत्री हारे, क्यों हारे, कितने वोट से हारे। ऐसी क्या नौबत आ गई कि इस मोदी लहर में भी, जैसा कि मीडिया बता रहा है, सोचिएगा, ढूंढिएगा खबर कि जो सामाजिक जन सरोकार की खबर है या राजनीति में जो एक पारदर्शिता वाली खबर है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस की हार क्यों हुई, ये मालूम होना चाहिए। बीजेपी हारी कई जगह पर, तो क्यों हारी? विश्व विजेता कह देने मात्र भर से भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। नमस्कार।